हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक नर्सिंग थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है पीडियाट्रिक। आज हम इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ेंगे जिसके अंदर आप देखोगे पीडियाट्रिक का मतलब क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है वो आपका MBBS यानी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो MBBS के आपके उसमें सिलेबस में आता है। लेकिन हम जो BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो जो हम पढ़ते हैं वो आपका होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, पीडियाट्रिक नर्सिंग, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और जो सिर्फ पीडियाट्रिक है ये एक मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जो पीडियाट्रिक शब्द है इसका अगर आपसे सिर्फ 1 लाइन में मीनिंग पूछा जाए तो आपको इसका मीनिंग बताना है। जो पीडियाट्रिक है उसका मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो इसका एक शब्द में आप पीडियाट्रिक को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप कहोगे केयर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, इसका 1 लाइन मीनिंग क्या है, केयर ऑफ चाइल्ड या फिर हीलर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीडियाट्रिक तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या उसको जवाब दोगे, केयर ऑफ चाइल्ड या फिर हीलर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे की देखभाल करना या फिर उसको हील करना, वो आपका क्या होता है, पीडियाट्रिक। अब जो ये पीडियाट्रिक वर्ड है, ठीक है, ये जो पीडियाट्रिक वर्ड है ये आपका कहाँ से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपने बताना है कि ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब ये जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही क्यों लिया गया, ये आपका अब हमारी इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज से क्यों नहीं लिया गया, क्यों। अब ये चीज़ आपको मैंने जब साइकोलॉजी पढ़ाई थी उसके इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड क्यों लिए जाते हैं। तो पीडियाट्रिक जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो एक डेड लैंग्वेज होती है। मतलब अगर इस लैंग्वेज में पीडियाट्रिक को हीलर ऑफ चिल्ड्रन बोला गया है तो इसका मतलब यही है, यानी पीडिया मतलब चाइल्ड, ठीक है, आइट्रिक मतलब उसका ट्रीटमेंट। तो ग्रीक लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, इसमें एक बार जिस शब्द का जो मतलब दे दिया गया वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो ग्रीक, लैटिन इन भाषा से लिए जाते हैं जो कि डेड लैंग्वेज होती है। एक बार इन्होंने जो मतलब दे दिया उसका मतलब वही होता है। हमारे जैसे हिंदी इंग्लिश में शब्द अगर आप देखोगे तो उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक ही जगह पे अलग अलग। आपको जैसे सेल हो गया, या आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट आपको पता है बैटरी में डलने वाला सेल होता है, ठीक है, या फिर किसी की आउटर कवरिंग को भी आप क्या बोल सकते हो, शेल बोल सकते हो। तो हमारे यहाँ एक शब्द के काफ़ी सारे मतलब होते हैं, लेकिन इन लैंग्वेज में जो लैंग्वेज डेड होती है वहाँ उनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आपसे पीडियाट्रिक के टुकड़ों में पूछा जाए तो पीडियाट्रिक जो वर्ड है वो आपका 3 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, पीडियाट्रिक है जो वो आपका 3 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले क्या, पीडिया। अब पीडिया में मतलब इसमें देखना आप कौन से वो 3 शब्द हैं। और फिर नेक्स्ट शब्द है आपका एट्रिक। ठीक है, थर्ड शब्द है आपका पीडियाट्रिक्स। ठीक है, ICS। ठीक है, ये आइट्रिक अलग और CS पीडियाट्रिक्स अलग, CS को आपने अलग लिया। अब पीडिया का जो मतलब है वो क्या है आपका, देखिए पीडिया का मतलब होता है आपका चाइल्ड। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में पीडिया यानी चाइल्ड को क्या बोला गया है, पीडिया। इस शब्द को आप जहाँ भी देखोगे इसका मतलब क्या होगा, चाइल्ड ही होगा। आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, आइट्रिक मतलब ट्रीटमेंट। ICS का मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। तो इससे आप इसकी डेफिनेशन ईजिली बना सकते हो। पीडियाट्रिक्स क्या है, दिस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द चाइल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ट्रीटमेंट किस चीज़ का करोगे, बीमारियों का ही करोगे। तो अगर आप इसकी पीडियाट्रिक की डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे। पीडियाट्रिक क्या है आपकी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडियाट्रिक मैंने आपको बताया MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो पीडियाट्रिक इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद, ठीक है, जो डील करती है किसके साथ, चाइल्ड के साथ, विच डील विद द चाइल्ड केयर। ठीक है, मैंने आपको पीडियाट्रिक का मतलब ही क्या बताया था, केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी है किस चीज़ की, ये आपकी डेफिनेशन होगी है किस चीज़ की, पीडियाट्रिक की। देखिए दोबारा देखते हैं व्हाट इज़ पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with child care
एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़। ठीक है, ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई है, किसकी? पीडियाट्रिक की, चाइल्डहुड डिजीज़। ठीक है, अगर आपसे पीडियाट्रिक की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या आप बताओगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द चाइल्ड केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। अब आपने इसका वन लाइन मीनिंग पढ़ लिया है पीडियाट्रिक का। ठीक है, ये क्या होता है? केयर ऑफ चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक 3 शब्द से मिलकर बना होता है, और ये जो शब्द है पीडियाट्रिक वो आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि एक डेड लैंग्वेज है। और पीडियाट्रिक 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट पीडिया मतलब चाइल्ड, आईट्रिक मतलब ट्रीटमेंट, आईसीएस मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात आए तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो, पीडियाट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस विच डील विद द चाइल्ड केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। उसके बाद जो आपका ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है, पीडियाट्रिक जो शब्द है उसी का सिनोनियम होता है आपका चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, क्योंकि अभी आपने इसका मतलब पढ़ा है, तो इसका सिनोनियम है चाइल्ड हेल्थ, इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को और क्या बोल सकते हो? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब आपने पीडियाट्रिक की डेफिनेशन पढ़ ली, अब आपको पढ़नी है पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन। ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग की जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखोगे अब आप? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, यहाँ आपने मेडिकल साइंस लिखा था, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच डील विद इन विच होलिस्टिक केयर प्रोवाइडेड टू चाइल्ड। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है किसकी? पीडियाट्रिक नर्सिंग की। इसके अंदर क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग इन विच होलिस्टिक केयर प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड। बच्चे को कैसी केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो? होलिस्टिक। अब होलिस्टिक जो शब्द है इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, होलिस्टिक जो शब्द है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो होलिस्टिक शब्द का मतलब देखिए आप क्या होता है। होलिस्टिक आपने सुना तो होगा ये शब्द। ठीक है, होलिस्टिक शब्द, इसका जो सिनोनियम है वो आपका होता है कॉम्प्रिहेंसिव। आप इसको क्या बोल सकते हो? कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है वो देखिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, होलिस्टिक आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग इन विच होलिस्टिक केयर इज प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड। होलिस्टिक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड। और कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर आपकी कौन कौन सी केयर आती हैं? 4 केयर आती हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी प्रोमोटिव केयर, सेकंड है आपकी प्रिवेंटिव केयर, थर्ड है आपकी क्यूरेटिव केयर, फोर्थ है आपकी रिहेबिलिटेटिव केयर। अब प्रोमोटिव केयर क्या होती है आपको पता है? चाइल्ड की हेल्थ को क्या करना? प्रमोट करना। ये आप कैसे कर सकते हो? हेल्थ एजुकेशन दे के। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देके। अब एज अ चाइल्ड हेल्थ नर्स आप क्या कर सकते हो? आप कम्युनिटी टू कम्युनिटी जाके क्या कर सकते हो? होम टू होम विजिट करके मदर पेरेंट्स को क्या बता सकते हो? हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं? जैसे डाइट होगी, लाइफस्टाइल हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कर सकते हो? हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, यानी आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर में एज अ चाइल्ड हेल्थ नर्स आप क्या करोगे? प्रमोट करोगे। ठीक है, बच्चे की हेल्थ को। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर का मतलब, प्रिवेंट का मतलब किसी भी डिजीज होने से पहले ही बचाव करना। प्रिवेंशन का मतलब भी क्या होता है? बचाव करना। तो प्रिवेंटिव केयर आप किस तरीके से प्रोवाइड करोगे? इसका एग्जांपल आपका इम्यूनाइजेशन। ठीक है, बच्चों को पहले ही बीमारियों के से लड़ने के लिए आप क्या कर दो? टीकाकरण कर दो। इसके अंदर आप पढ़ते हो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसके अंदर आप BCG का वैक्सीन लगाते हो, पोलियो हो गया आपका, DPT हो गया आपका इसके अंदर, और आपका इसके अंदर हेपेटाइटिस B हो गया है। ठीक है, रोटा वायरस हो गया। ये सारी चीज़ें आप पहले ही क्या कर रहे हो? इम्यूनाइजेशन की फॉर्म में बच्चे को पहले ही दे रहे हो, ताकि इन से होने वाली जो मेजर डिजीज है उनको आप क्या कर सको? प्रिवेंट कर सको। तो ये एग्जांपल आपके प्रिवेंटिव केयर के अंदर। थर्ड है आपकी क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर के अंदर क्या है? डिजीज होने के बाद आप ट्रीटमेंट जो दे रहे हो उसको आप क्या बोलते हो? क्यूरेटिव केयर। यानी जो आप इलनेस के दौरान जो ख्याल रख रहे हो या केयर दे रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? क्यूरेटिव केयर। तो क्यूरेटिव केयर, इलनेस के दौरान जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? क्यूरेटिव केयर। नेक्स्ट आपकी रिहेबिलिटेटिव। रिहेबिलिटेटिव के अंदर क्या आता है आपका?
यानी इसके अंदर रिस्टोर द फंक्शन, मतलब बीमारी की वजह से पेशेंट को जो दिक्कतें हुई हैं या जो लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है उनको दोबारा से ठीक करना, ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करना, ये आप बोल सकते हो, मिनिमाइज कम करना कॉम्प्लिकेशन को, मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन जो डिजीज़ की वजह से हुई है उन कॉम्प्लिकेशन को कम करना, रिड्यूस करना, आप लिख सकते हो रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। एक पेशेंट को किसी भी डिजीज़ या किसी भी ट्रॉमा की वजह से जो भी दिक्कत हुई है उन कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करना और पेशेंट को दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने में हेल्प करना, ये होती है आपकी रिहेबिलिटेटिव केयर, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी किसकी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की। हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर, पीडियाट्रिक पढ़ा है। पीडियाट्रिक अगर आप सिर्फ पीडियाट्रिक बोलोगे तो ये एक मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट है वो है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसको आप क्या बोल सकते हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि पीडियाट्रिक का सिनोनियम क्या है आपका, चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। मीनिंग आपने पढ़ा केयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और ये 3 शब्द से मिलके बना है, ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द आपका आया है। पीडिया मतलब चाइल्ड, आइट्रिक मतलब ट्रीटमेंट, आइस मतलब ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। डेफिनेशन आपने पढ़ी है, डेफिनेशन के अंदर आपने पहले पीडियाट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी। पीडियाट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द चाइल्ड केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, ठीक है, बच्चे का ख्याल रखना और बीमारी जो हो रही है चाइल्डहुड के अंदर उन डिजीज का ट्रीटमेंट करना, वो होती है आपकी पीडियाट्रिक, ठीक है। तो डॉक्टर आपका क्या करता है, ट्रीटमेंट ही करता है ना डिजीज का, वो चीज़। अब है आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग, एक नर्स क्या करती है, जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे वो क्या है आपका, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग इन विच होलिस्टिक केयर प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड, ठीक है। एक बच्चे को पूर्ण रूप से केयर प्रोवाइड करना ही क्या है आपकी नर्सिंग, ठीक है, या पीडियाट्रिक नर्सिंग। अब होलिस्टिक केयर का जो शब्द का मतलब है वो मैंने आपको समझाया है। होलिस्टिक केयर या जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण केयर जिसको आप बोल सकते हो, उसके अंदर आपकी 4 स्टेप्स आते हैं, प्रमोटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव केयर और रिहेबिलिटेटिव केयर। प्रमोटिव केयर के अंदर आप क्या पढ़ते हो, हेल्थ एजुकेशन देते हो, इसके अंदर प्रिवेंशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, पहले ही बचाव करते हो, क्यूरेटिव के अंदर आप ट्रीटमेंट देते हो, रिहेबिलिटेट के अंदर आप रिड्यूस करते हो कॉम्प्लिकेशन को, जो डिजीज से कॉम्प्लिकेशन हुई है उनको रिड्यूस करके पेशेंट को दोबारा एक माहौल में क्या करते हो, एडजस्ट होने में हेल्प करते हो। तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंसिव या होलिस्टिक केयर, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है उसका फादर कौन रहा है, आप फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसको बोलोगे, ठीक है। तो जो आपका फादर ऑफ पीडियाट्रिक है वो है आपका इब्राहिम जकोबी, ठीक है। जो आपका फादर रहा है पीडियाट्रिक का वो आपका कौन है, इब्राहिम जकोबी, इब्राहिम जकोबी। ये जो आपके हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक, ये कहाँ के हैं आपके, ये अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं, ये आपके अमेरिका के अंदर ये एक पीडियाट्रिक्स होते थे, ठीक है। स्पेशली ये जर्मनी के हैं, यूएसए के अंदर अगर आपसे फादर ऑफ पीडियाट्रिक पूछा जाए तो आपके इब्राहिम जकोबी होते हैं, ठीक है। और अगर आपके इंडिया में पूछा जाए, इंडिया में जो हैं वो आपके पीडियाट्रिक के फादर कौन हैं, तो वो आपके फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया, ये अगर आपसे यूएसए में पूछा जाए फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है तो वो इब्राहिम जकोबी हैं। और अगर आपसे इन इंडिया फादर ऑफ पीडियाट्रिक पूछा जाता है तो वो आपके कौन है, जॉर्ज सिलोहो, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, फादर ऑफ पीडियाट्रिक है आपकी इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट जो हॉस्पिटल है आपका पीडियाट्रिक का, फर्स्ट हॉस्पिटल वो कहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वो आपका पेरिस में ओपन हुआ था, सबसे पहला हॉस्पिटल छोटे बच्चों के लिए आपका फर्स्ट हॉस्पिटल वर्ल्ड में कहाँ ओपन हुआ था, पेरिस के अंदर, और वो कब हुआ था, 1802 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, अगर इंडिया में आपसे पूछा जाए वो कौन सा था, तो वो बीजे हॉस्पिटल था, ठीक है। वो हॉस्पिटल आपका कौन था, बीजे हॉस्पिटल था, जो 1928 के अंदर मुंबई के अंदर खुला था, ठीक है। तो ये आपका मुंबई के अंदर फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल था जो खुला था, वर्ल्ड के अंदर ये खुला था। फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए, यानी यूएसए के अंदर पूछा जाए तो इब्राहिम जकोबी हैं, और इंडिया के अंदर आपसे पूछा जाए तो वो जॉर्ज क्लोहे हैं, ठीक है। तो ये आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई है आपकी, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे
क्या कुछ आपकी चीज़ें हैं पीडियाट्रिक के अंदर जो भी सिलेबस आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये सब समझ आया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।